हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश विद संजीव सर। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं आप सभी की अपनी सपनों की क्लास में। अगर आप CHSL एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर MTS की तैयारी कर रहे हो, स्टेनोग्राफर या CGL की तैयारी कर रहे हो या हर वो एग्जाम जिसमें आपको क्लोज टेस्ट देखने को मिलता है, मैंने देखा है कि ग्रामेटिकल टर्म्स में स्टूडेंट्स अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं, वो कैप टर्म में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं, लेकिन जब बात आती है नॉन ग्रामेटिकल टॉपिक्स में, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन या फिर PQRS, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। रीजन बिहाइंड दैट, लोगों ने इतना डरा रखा है इसके बारे में, आपको इतना हवा बना रखा है इसका कि हाय ये ऐसे नहीं सॉल्व होगा, ये ऐसे नहीं सॉल्व होगा, इसमें ये करना पड़ेगा, इसमें ये करना पड़ेगा। तो वो जो डर है ना, उस डर की वजह से आप अपनी परफॉर्मेंस को एस्केलेट नहीं कर पा रहे हो, डर की वजह से आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा नहीं पा रहे हो। दरअसल ये वही है जो बचपन में 3rd 4th 5th 6th क्लास में हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स किया करते थे। तब छोटे थे, एक एक लाइन के फिल इन द ब्लैंक्स आते थे। आज बड़े हो गए हैं तो पैसेज के फिल इन द ब्लैंक्स आने लगे हैं। बस अप्रोच चेंज करनी है। आपको केवल 2 से 3 काम करने हैं जिसमें आप इसमें माहिर बन सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, माहिर आपको कोई टीचर नहीं बना सकता इसमें। इसके लिए आपको अपनी अप्रोच खुद से स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी, खुद से खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। आपको सबसे पहली नॉलेज होनी चाहिए इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक कंट्रीब्यूशन ये है कि अगर आपको ये पता है कि जो वर्ड आपको फिल करना है, मान लीजिए कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ब्लैंक दे दिया गया और ब्लैंक के बाद में उन्होंने जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनी हुई है। उसके बाद में आपके पास आर्टिकल है, फिर आपके पास एडवर्ब है, फिर आपके पास एडजेक्टिव है, उसके बाद आपके पास है नाउन। अगर इस तरह की कंडीशन बन रही है तो यहां पर आपको मेन वर्ब फिल करनी है। किसको फिल करना है? यहां आपको मेन वर्ब फिल करनी है। सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंदाजा लगाना है। आपको यह पता करना है कि जो पर्टिकुलर ब्लैंक है उस ब्लैंक में हमें किस पार्ट्स ऑफ स्पीच की जरूरत है। अब जो आपके सामने ऑप्शन है उन ऑप्शंस को जस्टिफाई करो, कौन किसके साथ मैच कर रहा है, कौन किसके साथ आ, क्योंकि जब भी आपके पास पैसेज आएगा ना उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी। शुरुआत आपकी किससे हो सकती है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद आपके पास क्या आ सकता है? हेल्पिंग वर्ब। फिर आपके पास क्या आ सकता है? मेन वर्ब। फिर आपके पास आएगा तो क्या आएगा? आर्टिकल। फिर आपके पास अगर आएगा तो आ सकता है एडवर्ब। उसके बाद आपके पास आएगा तो क्या आ सकता है? एडजेक्टिव आ सकता है। उसके बाद अगर आएगा तो नाउन आएगा। प्रोनाउन फिल करने को आएगा, आपसे कभी गलती नहीं होगी। आर्टिकल फिल करने को आएगा, आपसे कभी गलती नहीं होगी। प्रेपोजिशन फिल करने को आएगा, आपसे कभी गलती नहीं होगी। कंजंक्शन फिल करने को आएगा, आपसे कभी गलती नहीं होगी। आपसे गलती अगर होगी तो वो तब होगी जब आपको एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन और मेन वर्ब फिल करनी होगी। इनको पहचानना बहुत जरूरी है। मेन वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। मैंने सुना है सब लोग इसको नॉन ग्रामेटिकल टॉपिक कहते हैं कि इसका ग्रामर से कोई लेना देना ही नहीं है। अंग्रेजी का हर टॉपिक ग्रामर से बंधा हुआ है। ग्रामर से आप बाहर जा ही नहीं सकते। अगर ग्रामेटिकल टर्म्स की आपको अच्छी नॉलेज है, ग्रामेटिकल टर्म्स आपको अच्छे से आते हैं, तो आप क्लोज टेस्ट को भी आसानी से, भाई नाउन के सारे रूल्स आपको पता है, आप देखते ही पहचान लेते हो कि ये वर्ड नाउन है, तो नाउन को फिल करने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप देखते ही पहचान लेते हो कि ये एडजेक्टिव है तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी एडजेक्टिव को फिल करने में। आप देखते ही पहचान लेते हो कि ये एडवर्ब है तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर आप ये सोचोगे इसका लेना देना ग्रामर से नहीं है तो आप दिक्कतों में फंसते जा रहे हो, अपनी परेशानी को बढ़ा रहे हो, अपनी मुसीबत को बढ़ा रहे हो। और इसे नॉन ग्रामेटिकल टॉपिक कहने की गलती मत करना। ये एक तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का तरीका बता दिया, इस पे आपको काम करना है। अगर आप नहीं जानते हो कि वर्ड्स को कैसे पहचानना है तो आप मेरी लाइव क्लासेस में आइए, आसानी से आपको पहचानना मैं सिखा दूंगा। इसके बाद जो अगला तरीका है वो ये है दूसरा टर्म्स। दूसरा टर्म्स ये है कि ये छोटे छोटे पैसेज होते हैं और उन पैसेज में देश विदेश के जो वर्निंग टॉपिक्स होते हैं, जो हालिया घटनाएं होती हैं,
उन घटनाओं की चर्चा की जाती है। तो आपको इस तरह की जानकारियां भी कलेक्ट करनी है, मतलब आपके अंदर अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है। अगर आप अवेयर हैं, आपको पता है कि अभी जो चीन, जापान या फिर यूक्रेन, रसिया के साथ में जो रिश्ते हैं वो कैसे हैं, और जरूर अगर कोई क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रिहेंशन आएगा तो रसिया यूक्रेन से रिलेटेड जरूर देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि ये हमेशा वर्निंग इश्यूज पर ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो जो पैसेजेस हैं उनकी जो अवेयरनेस है वो आपको मिलेगी करंट अफेयर से। अपने आप को अपडेट रखिए, देश और दुनिया में क्या चल रहा है उससे अपडेट रखो, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके पास पहले से होंगी। आज मैं अगर आपसे डॉरी सिस्टम के बारे में पूछूं, भाई आप आराम से उसका जवाब दे सकते हो, मुझसे ज्यादा उसके बारे में आप लिख सकते हो, क्योंकि उसके बारे में आपको जानकारी है। तो अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है। और तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट है इसकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ आप इसको प्रैक्टिस के द्वारा अच्छा बना सकते हो। ये भी एक तरह से मैं कह सकता हूं कि एडजेक्टिव को फिल करना, एडवर्ब को फिल करना, ये आप सुन के नहीं समझ सकते। इसके लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जब इसके लिए बहुत हार्डवर्क करोगे, बहुत मेहनत करोगे, तब आप इसको मैनेज कर सकते हो। तो प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? तो प्रैक्टिस के लिए मैंने अपने जो हमारे 200 से 250 ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिछले 3 या 4 सालों से कुछ एग्जाम्स निकाल चुके हैं, कुछ के एग्जाम्स नहीं भी निकले हैं, कुछ के बड़े सपने हैं, कुछ अपने छोटे सपनों के साथ ही खुश हैं। तो ऐसे लगभग 200 स्टूडेंट्स का मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आप भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो हमें वीडियो के नीचे जाकर के कमेंट जरूर करिएगा। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम का नाम है इंग्लिश विद संजीव सर। यहां मैं आपको क्लोज टेस्ट का पीडीएफ दे दूंगा। जैसे ये वीडियो खत्म होगा, जैसे ही आपका ये वीडियो खत्म होगा, आपको क्लोज टेस्ट का सबसे सटीक पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आप क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना सीखेंगे, जिससे आपकी एबिलिटी स्ट्रांग बनेगी कि हम क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और वो आपके लिए बेहद जरूरी और बेहद खास होगा। तो प्रैक्टिस पीडीएफ आप यहां से ले लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से मेहनत कर लीजिएगा। तरीका हमने बता दिया है, और पैनिक मत होना, इसको बहुत कूल और काम होके, और कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना तो कभी डरो मत, वो जिंदगी की जंग नहीं है। अगर हार गए तो आपको सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव सेशंस मिलते रहें। कम समय में ज़्यादा कंटेंट चाहिए, हमेशा इंग्लिश का हर तरह का फ्री कंटेंट चाहिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।